थरूर तो ऐसा मानते हैं कि छात्रों की नब्ज टटोलने में, उसे समझने में कांग्रेस नाकाम रही है। तो क्यों ये ना कहा जाए कि जो स्टूडेंट आउटरीच स्ट्रैटेजी राहुल गांधी और आपकी पूरी पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में अपनाई वो नाकाम नजर आती है? आपका असेसमेंट क्या कहता है रंगरेज साहब? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने जैन जी के बारे में और जो छात्रों की मुद्दे थे, उनके साथ अपने आप को खड़ा करके जिस तरीके से एक्सपोज करने का काम भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार, और जिस तरीके से आपने देखा होगा जिन-जिन लोगों के खिलाफ जो है पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जिन-जिन के ऊपर लाठी मारी गई, उन लोगों को देश के सामने लाने का काम किसने किया? राहुल गांधी जी ने किया। सबसे पहले तो हमारी ऐसा पार्टी थरूर ने साहब जब को ये क्यों नहीं पेपर लगता? देखिए, थरूर साहब अपनी एक अलग लाइन ले रहे हैं, काफ़ी दिन से हम भी देख रहे हैं, उनकी कई सारे बातें जो हैं, जो सहमति नहीं होती उनकी कांग्रेस से। नहीं, मुझे तो तो अब लगता है कि ये उसमें तो डेमोक्रेसी होती है आपकी पार्टी की, जैसा आप लोग क्लेम करते हैं। नहीं, बिल्कुल उन्होंने कुछ बात कही है, तो हम अपनी पार्टी का ऑथराइज़ जो बयान है, वो मैं आपको जो है बता रहे हैं हाँ। कि जिस तरीके से हम आज भी जैन जी के साथ खड़े हैं और देश के युवाओं के साथ खड़े हैं, जो जो हमारी प्रणाली बनी हुई है शिक्षा की, उसमें जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से पेपर लीक है और कैसे महँगाई नहीं तो फिर कंपेयर कर लीजिए। अरे छोड़िए ना सर, भ्रष्टाचार महंगाई छोड़िए। अभी एक तरफ आप छात्रों की गूंज कार्यक्रम की तस्वीर को इमेजिन कर लीजिए और दूसरी तरफ सीजेपी के आंदोलन को कंपेयर कर लीजिए। राहुल गांधी ने अलग लाइन नहीं ली है। शशि थरूर ने वो कहा है जो उन्हें दिखा है। अब वो कांग्रेस को क्यों नहीं दिख रहा, ये तो समझने वाली बात होगी ना। देखिए, बीजेपी के भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अलग-अलग स्टैंड लेते हैं, तो हम उनकी बातों पे ना जाके हम सीधी बात करनी चाहिए कि छात्रों के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार दिल्ली के अंदर हुआ 20 तारीख को, जिस तरीके से पैलेट गन चलाई गई, ये सारे मुद्दे, और जो नीट का जो पेपर लीक है और लगातार पेपर लीक हो रहे हैं जहाँ-जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, ये मुद्दा छात्रों का, कांग्रेस का, और कांग्रेस पार्टी लगातार जननायक राहुल गांधी जी लगातार इन मुद्दों को लेके सामने आ रहे हैं देश के, और लगातार, और E20 जो जिस तरीके से ये एथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, ये सारे मुद्दे इस देश के ही मुद्दे हैं, और इन मुद्दों के लिए नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल गांधी जी, वो लगातार इन सारे मुद्दों को लेके आपके नंबर पक्के, आपके नंबर पूरे पक्के रंगरेज साहब, क्योंकि आपने कोई चूक नहीं की राहुल गांधी की ब्रांडिंग करने में, उन्हें जननायक बताने में। लेकिन सवाल तब उठना लाजमी है जब अपनी ही पार्टी के लोग उनके ये कहने लगे कि स्ट्रैटेजी फुल प्रूफ नहीं थी, जो भी कोशिशें की गई वो वैसी नहीं नजर आई सक्सेसफुल होते हुए, और शायद छात्रों की नब्ज को हम नहीं टटोल पाए सही तरीके से। राधिका खेड़ा जुड़ चुकी है, बीजेपी की प्रवक्ता। राधिका, आपका भी स्वागत करती हूं। अब इसमें बीजेपी ने कहां से मौका ढूंढा शशि थरूर के इस बयान पर उस तमाम नैरेटिव को ध्वस्त करने में जो राहुल गांधी लगातार बनाते हुए नजर आए कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं और ये सरकार छात्रों के साथ नहीं खड़ी है, हमने प्रेशर बनाया तो एक्शन हुआ, हमने कहा तो सरकार झुकी, एंड सो। बट शशि थरूर आज आकर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। इस पर बीजेपी का टेक क्या है? राधिका। पूर्णिमा जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। सभी को नमस्कार। पूर्णिमा जी, पहली बात तो राहुल गांधी को बहुत गलत फहमियां हैं कि वो कहते हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रेशर में आ जाती है। अरे राहुल गांधी के कहने पर तो उनके पार्टी वाली प्रेशर में नहीं आते। देखिए पंजाब की हालत देख रहे हैं क्या हो रहा है। खुद के पार्टी वालों को संभाल नहीं पा रहे, अपने भेजे हुए इंचार्ज को किस तरीके से उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं गो बैक भूपेश, छत्तीसगढ़ वापस जाइए। कर्नाटक में देखिए राहुल गांधी का डिसीजन, क्योंकि एज अप्रूव्ड बाय कांग्रेस प्रेसिडेंट, और कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन कठपुतली किसकी है सब जानते हैं। पूरी की पूरी कैबिनेट लिस्ट आई, वहां पे उनके विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। तो राहुल गांधी की उनके पार्टी में ही कोई नहीं सुनता, तो हम प्रेशर में आएंगे? उनके नेता प्रेशर में आ नहीं रहे जिनसे उनको जिनको उन्होंने पद देना, और हम आ जाएंगे? क्यों आएंगे भाई? किस आदमी के प्रेशर में आएंगे जो देश विरोधी ताकतों का टूलकिट चलाता है? उस आदमी के प्रेशर में आएंगे जो भारत के बाहर जाके ये कहता है कि हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है, आके मदद कीजिए? उस आदमी के प्रेशर में आएंगे जो देश के बच्चों का आह्वान देता है कि नेपाल बनाइए? और कमाल की बात देखिए ना, लगातार राहुल गांधी कहते थे नेपाल बनने वाला है, पूरी कांग्रेस कहती थी नेपाल यहाँ पे बनेगा। अब क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग कि नेपाल बनाएंगे? जैसे ही नेपाल में उल्टी गंगा बहनी शुरू हुई, वहां पे मुसलमानों को भगाने की कवायद शुरू हो गई, तो अब कोई नहीं कहेगा कि नेपाल बनाया। अब बोलिए ना नेपाल बनाते हैं, क्यों नहीं बोल रहे? अब कोई नहीं बोलेगा। लेकिन बात आते हैं वापस युवाओं की बात पे। देखिए हम पहले दिन से कह रहे हैं, चाहे महिला हो चाहे युवा हो, राहुल गांधी ने 5 न्याय निकाले थे, आपको याद होगा पूर्णिमा जी। लोकसभा के चुनाव के दौरान महिला न्याय, युवा न्याय, किसको न्याय दिया आज तक?
अपनी ही पार्टी में बताइए। अब जो अगर 55 साल के आदमी को, पहले तो ये युवा बोलते हैं, इनको युवा की डेफिनेशन ही नहीं पता। ये तो एक और ही अलग कहानी है कि जिनको युवा की डेफिनेशन ही नहीं पता। अब 55 साल का आदमी को जब युवा बोला जाता है तो वो कहां से युवाओं, असली युवाओं की बात समझेगा? और क्या किया है ऐसे राहुल गांधी ने? बताइए, कर्नाटक में बैक टू बैक पेपर लीक हुए, क्या राहुल गांधी ने इस्तीफा दिलवा दिया? अपने एक फोन ही तो उठाना था, हेलो डीके प्लीज इस्तीफा लो, नहीं हुआ। हिमाचल में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, हेलो, हिमाचल तो खैर वहां पे उनके मुख्यमंत्री उनका घर भी संभालते हैं, वहां तो लगातार बात होती होगी, वहां पे बोला क्या? झारखंड का एग्जाम्पल देख लीजिए, बच्चे कितने दिनों से बारिश में बैठे हैं, उन बच्चों ने तक कह दिया, जब एक फोन कॉल करी 15 दिन बाद, तो फिर फोन कॉल तो पहले ही कर लेते जब आना नहीं था, फोन कॉल पे झारखंड के बच्चों ने कहा कि अगर आपकी सुनते नहीं है आपके अलायंस पार्टनर तो आप वापस ले लीजिए अपना समर्थन। लिया क्या? सुनी क्या सुरेन साहब ने? नहीं सुनी, कोई नहीं सुन रहा। तो ये बार बार करते हैं। और रही बात हमारी, भारतीय जनता पार्टी अपनी इस देश की जनता के आगे नतमस्तक रहती है और झुकती है, क्योंकि हम सरकार ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल है। जो मेरी देश की जनता चाहेगी वो हम करते हैं। देश की बेटियों ने कहा हमें संसद में आना है, इसलिए ऐतिहासिक तरीके से हम ही लेकर आ रहे हैं, जिसमें रोड़ा डालने का काम यही लोग कर रहे हैं। युवाओं ने कहा, और हमने जेन जी से बात करी, हमने छात्रों से बात करी, छात्रों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये चीज हो रही है, हम ये मांगते हैं, तो जितना मांगा उससे ज्यादा हम कर रहे हैं। हम तो लॉज भी कड़े लेकर आए। क्या आज तक राहुल गांधी ने किसी स्टेट में लॉ लागू करी? और इनके प्रवक्ता से पूछिए, जब प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हर स्टेट में बनाए जाएंगे, इनके शासित जो स्टेट है कर्नाटक, हिमाचल, इनके साथ मिला हुआ अलायंस में झारखंड, क्या इधर फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गए? कौन सी तारीख से चालू हुए वो फास्ट ट्रैक कोर्ट? पूछिएगा इनसे। और पंजाब में आम आदमी पार्टी को तो फोन ही करना था, राहुल गांधी ने वोट भी दिया था आम आदमी पार्टी को, उनके एजुकेशन मिनिस्टर से इस्तीफा दिलवा लिया। तो छात्रों की बात, और अगर आप कहते हैं कि आपने झुका दिया, आपको गलत फहमी में रहना है, रह लीजिए। देश की जनता लेकिन सब कुछ जान रही है कि कौन किसके आगे झुकता है, कौन क्या करता है। और मैं नहीं मानती कि जनता के आगे अगर झुकना, भाई नेता होता क्या है? हम तो जी जनता के सेवक हैं, और सेवक अपनी जनता के आगे झुकेगा, और हम जीवन भर झुकेंगे अपनी जनता के आगे, क्योंकि हम उनसे है, वो हमसे नहीं है। ठीक है, ठीक है। पूजा जी, बाहर की बातें छोड़ देते हैं, अगर अंदर के ही नेता सवाल उठाने लगे और छात्रों की गूंज का कार्यक्रम गूंज ना होकर मध्यम पड़ जाए, या उसकी आवाज ही गुम हो जाए, कोई उसमें आवाज रहे ही ना, और ऐसा कहने वाले शशि थरूर हैं, तो फिर जो कहा जा रहा था कि भाई कुछ नहीं, बिकॉज इट इज सूटिंग योर पॉलिटिक्स, चलो ये बढ़िया मौका है, छात्रों की आवाज बन जाते हैं, और याद तो बहुत दिन बाद आई थी, आप उसके अलग रीजंस देंगी, लेकिन शशि थरूर को ऐसा लगता है कि ना, ठीक तरीके से नहीं किया गया। पूर्णिमा जी, पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार। आपका जो है प्रश्न रहा कि शशि थरूर जी कह रहे हैं कि कांग्रेस, आपने दिखाया, दोनों बयान दिखाया। उन्होंने कहा कि जो सीजेपी का प्रोटेस्ट चला हुआ था जंतर मंतर पर, उससे पहले ही जो है कांग्रेस ये इसी मुद्दे को लेकर के प्रोग्राम चला रही थी। पर जो मोमेंट जो है सीजेपी के साथ में जुड़ा, सीजेपी के मोमेंट में काफी सारे ट्रिगर पॉइंट रहे। सोनम वांगचुक जी को जिस तरीके से उठाया गया, फिर जो 20 जुलाई को लाठी चार्ज किए गए, करंट मारे गए, पैलेट गन्स फायर किए गए, बहुत सारी चीजों ने ट्रिगर किया। और वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है उसको सेल्फ असेसमेंट की जरूरत है, वो आप पॉइंट को ट्रिगर नहीं कर पाए। आप जो है जो जेनजीज है, जो न्यूअर जनरेशन है, उसके पल्स को नहीं पकड़ पा रहे। मुझे लगता है फिर तो बढ़िया है, अगर आपका साथी नेता, आपके पार्टी का नेता आपको सजेशन दे रहा है कि आप काम कर रहे हैं, जब आप काम करेंगे तभी उसमें सजेशन आएगा। अगर निकम्मागिरी करेंगे जैसे भाजपा सरकार करती है, तब थोड़ा सजेशन आएगा। अभी जो है बोल रही थी भाजपा के प्रवक्ता, मुझे तभी ध्यान आ रहा था, कहावत है ना कि सूप तो सूप चलनी बोले जिसमें 72 छेद। जिसके एजुकेशन मिनिस्टर जो है छात्रों को कहते उग्रवादी को बी पार्टी है। जो मैंने पूर्णिमा जी आपके डिबेट में कई बार कहा है कि इशू उतना मैटर नहीं करता है जितना ये मैटर करता है कि उस इशू के सापेक्ष में आपका रिएक्शन क्या है। और भाजपा का रिएक्शन भी इन्होंने कहा कि गजब बात है कि हम जनता के प्रति नतमस्तक है लाठी डंडे मार करके। छात्र अगर प्रोटेस्ट करेगा तो लाठी डंडे, करंट, पैलेट गन, AK-47 चलाई जाएगी। महिलाएं प्रोटेस्ट करेंगे तो उनको घसीट करके मारा जाएगा, पुलिस मारेंगे, बिना यूनिफॉर्म के मारेंगे। और तो और इन्होंने कहा कि 56 साल के जो है उनको युवा कहते, चले ठीक है हम
मानते हैं भाई बात सही है कि 56 साल का युवा अगर वो है तो हमें कितने साल के क्या है, जो जेनजीज आ रहे हैं 25 साल के वो क्या है, हम एग्री कर लेते हैं इस बात को। पर 75 साल के माननीय प्रधानमंत्री जी को तो हमने जेनजी बनने के लिए नहीं बनाया है ना जेनजी ने जेनजी बनने के लिए बनाया है, उनको बनाया है अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, रात को 12 बजे लाइव आने के लिए नहीं बनाया हुआ है आपको, जो है रात को 12 बजे लाइव आने का समय होता है, आप बिना माफी मांगे क्षमा प्रार्थी हो रहे हैं। आपको तो मानना चाहिए था ना माफी देश के युवाओं से कि आपने उनको लाठियों से मारा, उनकी बातों को आपने नहीं सुना, आपने महिलाओं के साथ में जो मोलेस्टेशन हुआ पुलिस ने पूजा जी अकाउंटेबिलिटी कैसे नहीं तय हुई? क्या नहीं मांगी आपने? अकाउंटेबिलिटी कैसे नहीं तय हुई और अकाउंटेबिलिटी के लिए फिर आपका देखने का पैमाना जो है वो अलग अलग क्यों हो जाता है? पूर्णिमा जी नहीं अलग अलग क्यों हो जाता है? मैं बार बार सरल हो उसको क्या जो दंतहीन सरल हो, हम यहाँ पे कौन से अकाउंटेबिलिटी बार वापस आके उसी बात पर निकलते हैं कि फिर डबल स्टैंडर्ड क्यों है? कोई रास्ता ही नहीं बचा है। अकाउंटेबिलिटी अगर तय हो और आप कह रही हैं कि ये तो अच्छी बात है कि उन्हीं के साथी नेता ने सजेशन दिया है, सजेशन वही दिया जाता है, लेकिन आपने रंगरेज साहब को सुना नहीं, आपने रंगरेज साहब को सुना नहीं, उन्होंने तो कहा उन्होंने अपनी अलग लाइन ले ली है। तो अलग लाइन को अगर आप अलग लाइन कहते तो वो सजेशन कैसे हो सकता है? हम कह रहे हैं कि हमें लगता है कि भाई हमारे नेता भी कहते हैं, अभी जो है भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि अरे इनके यहाँ पे प्रश्न उठा रहे हैं, चली जाइए आपके जो है घटक दल बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आशीष पटेल तो मंत्रिमंडल में रहे हैं आपके, वो जो है मंत्री आज भी हैं उत्तर प्रदेश में, खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर में आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर जो घोटाले हो रहे हैं मैं नहीं इसका जिम्मेदार हूँ, अपनी सफाई दे रहे होते प्रॉपर फुल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है आपकी जो संजय निषाद है। राधिका आपका जवाब लूंगी जी, ये अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे, जाहिर सी बात है पूर्णिमा जी इनको अकाउंटेबिलिटी समझ थोड़ी आएगी, बुलाएं ये तो उस पार्टी से आती हैं मुलायम सिंह यादव जी की, जब एंड हमारी सरकार ने कल्याण सिंह जी ने एक लॉ लेकर आए थे, एंटी चीटिंग लॉ, एंटी कॉपिंग लॉ, तो क्या हुआ था, मुलायम सिंह यादव जी ने क्या किया था, उसको खत्म कर दिया चीटिंग रोकने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे चीटिंग हो, पेपर लीक हो। तो ये अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे, इनके यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ऐसे होती है, इनके यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ऐसे होती है जब किसी महिला का बलात्कार होता है, इनके नेता कहते हैं अरे लड़के हैं गलती हो जाती है, ये अकाउंटेबिलिटी होती है। तो इनको कहाँ अकाउंटेबिलिटी समझ आएगी, कहाँ समझ आएगा कि जनता क्या चाहती है और जनता के लिए क्या होता है। क्यों हटाई थी जी एंटी कॉपिंग लॉ आपने, क्यों? ताकि और ऐसी चीजें हो ना। तो अकाउंटेबिलिटी का शब्द इनकी डिक्शनरी में नहीं है और इसीलिए ये बाहर बैठे हैं और आगे भी बैठे रहेंगे। देखिएगा आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में नतीजा मिल जाएगा। आजकल अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, इनके हिसाब से अकाउंटेबिलिटी तो राम जी का अपमान करके होती है, कार सेवकों पे गोली चला के होती है, फिर संसद के बाहर खड़े होके अपने सांसद जो इनके हैं अयोध्या से, उनके पैरों पे भगवान राम की फोटो लगा के छात्रों की बात इनके लिए अकाउंटेबिलिटी का ये हनुमान जी को पतंग में उड़ाएगी, भाजपा का झंडा पकड़ा कर काहे को ऐसे बोलती है अरे चंदा चोर से बीच में क्यों बोलती है? भगवान श्री राम जी आपको घर में बोलने नहीं देते क्या? हमारे चोरों को आपको बोलने नहीं देते हैं? जो भाजपा है जिन्होंने चंदा चोरी की हुई है ना, कैसे आप लोग चोरी करके सीना चोरी कर लेते हैं? जब हनुमान जी को नचा रहे थे आप लोग पतंग बना करके, संजय निषाद आपके साथ में पार्टी में है, आपने सरकार बना रखी है उत्तर प्रदेश में, वो कहते हैं कि खीर से कैसे भगवान श्री राम जी पैदा हुए, तब आपको जो है अपमान ध्यान नहीं आता है। आप बटुकों की शिखा खींच लेते हैं, निर्वस्त्र करके जो है साधुओं को मारते हैं, बूटों से मारते हैं, सब नहीं आपको ध्यान आता है। ना तो आप धर्म के हो रहे हैं, ना दीन के हो रहे हैं, ना संविधान के हो रहे हैं, आपको घर में कोई बोलने नहीं देता पूजा जी, बज बले रहे हैं, बज पूरा भरपूर बजते हैं। डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहिबा आपको घर में कोई बोलने नहीं देता? पूर्णिमा जी की बात की थी ना, कल्याण जी के टाइम पे आई हुई है। ठीक है पूजा जी जवाब लीजिए, ऐसा प्रावधान बनाया हुआ था कि पूजा जी जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिएगा। पहुंच जाए। ठीक है आप बता रही है ना, ये जो पूजा जी एग्जाम की बात नहीं था, पूजा जी 10th और 12th एग्जाम की बात होती थी। आप ऐसे लोग बनाएंगे कि स्कूल में पुलिस जाएगी, तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी श्रद्धेय नेताजी ने, हाँ वाकई में उसको एंटी जो आपने चीटिंग लॉ बना हुआ था उसको जो है एबोलिश किया हुआ था। ओके पूजा जी उस टाइम में आप जब वहां पे उस वक्त थी नहीं, आपने स्टडी की नहीं, पूजा जी सिखा दिया कि आप जैसे ही पहुंचे तुरंत वहां पे धर्म का पोलराइजेशन करने लग जाइए। ठीक है। और जो संसद के बाहर हुआ उसमें क्या था, जो संसद के बाहर हुआ उसमें क्या था, साधु के भेष में लेके दान पात्र बैठ गए, क्या किया था, राम जी की एक फोटो लेके क्या हो रहा था, साधु संतों का अपमान, उनको चोर बताने का काम, उनको चोर बताने का काम हो रहा था। और फिर उसके बाद लगा कि भाई गड़बड़ हो गई तो चलो अगली बार से साधु का
भेष हटा देते हैं, अगली बार से साधु का भेष हटा देते हैं, गड़बड़ हो गई चलो थोड़ा यू टर्न ले लेते हैं। पूजा जी ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई कुछ ना कहे और आप सबको सब कुछ कहकर निकल जाएं। अगर दूसरे को कहना चाहती है कुछ तो अपने लिए भी सुनने के लिए तैयार रहा कीजिए। कोई पक्ष साफ दामन लेकर नहीं चल रहा है तो अपने लिए भी सुनने के लिए तैयार रहिए पूजा जी। इसीलिए पूजा जी दो कान इसीलिए हैं कि कभी कभी सुन भी लेना चाहिए पूजा जी। में कूदेंगे आप बता दीजिए ना, राधिका जवाब देंगी जल्दी से। ठीक है पूजा जी आप रुकेंगी, धर्म पे प्रश्न पूछ रही है पूजा जी रुकेंगी, विपक्ष जो है आप लगातार बोलती रहिएगा मैडम, और हम ही को जवाब आप लगातार बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा, क्यों नहीं देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। सब अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से करने लग जाएंगे फिर। आपकी हिम्मत तो देखिए ना, आप अपनी हिम्मत देखिए ना पूजा जी, आपका पर्सनल अटैक क्यों चलने लगता है? आपके पास अपने तर्क खत्म है क्या? खत्म हो जाते हैं आप लोगों के पास अपने तर्क, जो विपक्ष से सवाल पूछे आपके अपने तर्क खत्म हो जाते हैं, जो आप कुतर्कों पर आ जाती है और डायरेक्ट अटैक पर आ जाती है पूजा जी। ये आप इस मामले में सीरियल ऑफेंडर है पूजा जी, हो चुकी हुई है, आप इस मामले में सीरियल ऑफेंडर हैं कि आपसे मैदान में पूजा जी मैं फालतू की बहस में आपके साथ पढ़ना नहीं चाहती, मैं बेवजह के आपके साथ इंडिविजुअल बैंटर में नहीं पढ़ना चाहती। मुद्दे पर बात करिए और बाकी छोड़ दीजिए। आवाज डाउन करेंगे पूजा जी की, राधिका अपनी बात पूरी करेंगी। धन्यवाद। पूर्णिमा जी बोलने दीजिए। लगता है समाजवादी पार्टी में क्योंकि महिलाओं की कोई इज्जत नहीं होती है। अरे वो तो वो लोग हैं जब उनकी नेता डिंपल यादव जी पे इतनी अभद्र टिप्पणी हो गई, एक आदमी ने चू नहीं करे पीडीए की वजह से, एक चू नहीं आए मौलाना रशीदी की वजह से। आज यहाँ पे जो मोनोलॉग सुना रही है मोहतरमा हमें, एक शब्द नहीं बोली है डिंपल यादव जी के लिए। तो महिलाओं का वहां पे क्या हाल होता है, इनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता, इसलिए आके सारी उनको अपनी पूरी इच्छा यहाँ करनी दी। और आप ही स्वतंत्र चैनल है और हम भी जैसा हम कहते हैं सबकी साथ सबका विकास, हम भी अच्छे से सुन रहे थे। अब किसी की बात कहीं सुनने नहीं जा रही तो कोई तो सुनेगा ना। हमने सुन ली, इनकी जितनी शिकायतें हैं, इनको जो पर्सनल अटैक करना है कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। संविधान हक देता है इन्हें सारी बातें बोलने का, लेकिन इनको सुनना भी चाहिए। अब जब इतना बोली है, वापस बात पे आते हैं। इन्होंने खुद माना कि एंटी कॉपिंग लॉ इन्हें हटाया, तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि ये लोग जो बार बार, और ये राहुल गांधी जो है ना, मुझे तो समझ नहीं आता वो किस तरीके का बिहेवियर लेकर चलते हैं। जो आदमी E20 के खिलाफ ही उनके खिलाफ वीडियो जारी करता है, वो ये तक नहीं रियलाइज करता जब वो पेट्रोल टैंक का ढक्कन खोलता है कि उस ढक्कन पे लिखा हुआ है कि E20 कंपैटिबल गाड़ी है। आप E20 के खिलाफ वीडियो बना रहे हो और आपकी गाड़ी खुद E20 वाली गाड़ी है। तो मतलब आप सोचिए ना कि उनका कितना डिस्कनेक्ट है हर चीज से, और वो कितने बेहोश रहते हैं ना, उनकी टीम को पता चलता है। इसीलिए यही बात शशि थरूर साहब कह रहे हैं, इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू द युवा सेक्शन, इट इज एवरीवेयर। अब ये तो सच है ना कि राहुल गांधी ने इसी युवा संवाद जो ये चला रहे हैं, जो भी इसका नाम है, जैसे 2 यात्राएं भी चलाई थी जिसमें महिलाओं को शराब ऑफर करते थे। अब ये जो संवाद चल रहा है, ये तो 3 कैंसिल किए थे ना, क्योंकि अज्ञात आइलैंड पे छुट्टी पे गए हुए थे। करा ना, अगर उनको युवाओं की चिंता होती तो वो छुट्टी कैंसिल करके आते। ठीक है राधिका, ठीक है, जंतर मंतर पे तो नहीं गए वो। ठीक है, थोड़ा सा आपको रोकूंगी, ठीक है, थोड़ा सा आपको रोकूंगी। राकेश शुक्ला जी जल्दी से आपके पास, फिर संजय जी, संजीव जी आपके पास भी आती हूँ। राकेश शुक्ला सर, शशि थरूर की टिप्पणी को आप कांग्रेस के भीतर एक सेल्फ असेसमेंट के तौर पर देखते हैं या इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म के तौर पर देखते हैं, या इनको उसको थोड़ा हेल्दी वे में लेकर रीथिंक करना चाहिए कि ठीक है अगर यूथ में आपको रीच बढ़ानी है तो बेहतर तरीके से आपको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा, पार्टी को फायदा मिलेगा? पूर्णिमा जी, पहली बार तो 2022 में शशि थरूर जी ने आईना दिखाने का प्रयास किया था, जिसको आप कह रहे हैं ना कि कांग्रेस को समझना चाहिए। तब उन्होंने कहा था कि संगठन के आंतरिक लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि सारी चीजों को करीब से देखा जाए। उसके बाद उनके तरफ से सवाल खड़ा किए जाने के बाद भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। फिर जब सिंगूर वाला मामला हो, G23 वाला मामला हो, हमेशा शशि थरूर ने जब जब सच बोला उनको कटघरे में खड़ा किया गया। अब इस बार भी शशि थरूर जी को तो मैं मान के चलता हूं कि हम जब पहाड़ों पे जाते हैं तो एक जोर की आवाज निकालते हैं और सामने चट्टान से टकरा के वही आवाज हमारे पास आती है। वही चट्टान शशि थरूर जी, गूंज। शशि थरूर जी ने बताया कि नहीं, ये गूंज काम नहीं करेगी, ये तो पहाड़ वाली गूंज है। आपको गूंज करना है, यानी कनेक्ट करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो कम से कम राहुल गांधी जी को तो एक बार बैठना चाहिए ना शशि थरूर के साथ। शशि थरूर कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है।
मैं आलोचना के रूप में कांग्रेस की नहीं कर रहा। शशि थरूर वो पर्सनालिटी है जो दुनिया के सबसे सम्मानित पद पे बैठे हुए थे। शशि थरूर उस टाइम पे बैठे हुए थे जब वो युवा थे, उन्होंने दुनिया के चेंज को देखा है। इसलिए यदि वो कांग्रेस को बोल रहे हैं कि आप इस तरीके से करिए, ये ठीक नहीं है, तो कांग्रेस को समझना चाहिए। लेकिन अहंकार कई बार इस तरह की चीजों को होने रोक देता है, और इसीलिए शशि थरूर जी की बात सुनना कांग्रेस के युवराज को कहिए, ऊपर आला कमान को कहिए, उनको नागवार गुजरता है, उन्हें पसंद नहीं आता। सलाह पसंद नहीं आ रही है, जबकि सलाह अच्छी है शशि थरूर। ठीक है कौशिक साहब, मैसेज की प्रॉब्लम है या मैसेंजर की समस्या है? देखिए पूर्णिमा, थरूर साहब को समझने के लिए केवल एक स्टेटमेंट से नहीं समझ सकती आप। अभी शुक्ला जी ने बताया, उससे आगे ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो लाइन थे और उसके विरोध में या विपरीत में जिस तरह से शशि थरूर साहब वो प्रतिनिधि मंडल में खुद को शामिल किए और जहाँ जहाँ दौरा करना था वो दौरा किए, वो कांग्रेस पार्टी के लाइन के बिल्कुल विपरीत उन्होंने लाइन पकड़ी थी अपनी। आज जो वो बात कह रहे थे, क्या कांग्रेस पार्टी को वो सुझाव दे रहे थे? कहाँ कह रहे थे ये? यदि राहुल गांधी बेहतर तरीके से जनजी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी के जैसे वो जमीन पे दिखाई दे रहे हैं आपको? ये वो पैराशूट से उतरने वाले राजनेता हैं जो जमीन पे कोई काम ही नहीं करते। कांग्रेस पार्टी को इसी से परेशानी है। कांग्रेस पार्टी जब तक इस तरह के नेताओं से निजात नहीं पाएगी, कांग्रेस पार्टी के लिए समस्या बने रहेंगे। आपको कोई बात कहनी है, ये लोकतंत्र है, कांग्रेस पार्टी लगातार जी छूट देती रही है इस तरह की बातों को करने के लिए, लेकिन किस मंच से आप कह रहे हैं? आपकी नीयत क्या है? कि आप पार्टी को कमजोर कर रहे हैं या मजबूत कर रहे हैं? आप मुझे बताइए। जेएनजी से कांग्रेस पार्टी कनेक्ट नहीं हो पा रही है। 3 मई को एग्जाम हुआ नीट का, 11 मई को राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 12 मई को नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया। उसके बाद 1 महीने से ज्यादा बच्चे बैठे रहे सड़क पे, और राहुल गांधी क्या कर रहे थे उस समय? उनके छात्र संघ के इकाई अलग अलग स्टेट में उन बच्चों के बाप से, माँ से, जिनके बच्चों ने आत्महत्या कर ली, अलग अलग स्टेट में वो मिल रहे थे और अपनी रणनीति तैयार कर रहे थे कि कैसे इन बच्चों को इंसाफ मिले। वो केवल और केवल जाकर के उस सीजेपी के धरने के बीच में खड़े हो जाएं, तो फिर आज जो लोग ये बात सवाल उठा रहे हैं वही कहते हैं कि वो हाईजैक कर लिया गया है, जैसे कर लिया गया अभी झारखंड में। तो राजनीति करनी है, लेकिन बच्चों के ऊपर यदि आप चाहते हैं कि उनके साथ मिलकर के इस तरह की राजनीति करें और अपनी धार खत्म कर दे, राहुल गांधी इतने मूर्ख भी नहीं है। राहुल गांधी बच्चों के साथ खड़े हैं और जहां जाते हैं बच्चे आके मिलते हैं। आप मुझे बताइए, तो संवाद का मतलब क्या होता है? पूर्णिमा, संवाद का मतलब जा नहीं पा रहे ना कौशिक पूर्णिमा, जी। संवाद का मतलब क्या? तो कितना बढ़िया हो, जा ही नहीं पा रहे, यही तो हम पूछ रहे हैं। पूर्णिमा, संवाद का मतलब ये होता है कि आप कुछ बोले और हम कुछ बोले, नहीं होता है ना? हम कुछ बोले। सर सिर्फ वीडियो कॉलिंग तो नहीं हो सकता ना। प्रधानमंत्री के एक वीडियो संदेश भेजने पर आप सब लोगों को इतनी समस्या हो जाती है, या वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं? उन छात्रों ने करना है तो जाए ना ग्राउंड पर। उन छात्रों ने जेएनजी के उन छात्रों ने तो सरकार को घुटने पर ला दिया, सरकार के हम खत्म कर दिया। जो सरकार के मंत्री ये कह रहे थे कि ये अराजक तत्व है, इनसे बात नहीं की जाएगी, घुटनों पे ला दिया, इस्तीफा देना पड़ा उनको। तो वो झुकते हुए तो दिखाई दिए ना। संजय जी, फिर ऐसी कौन सी मजबूरी है अगर कौशिक साहब के हिसाब से कि जब तक कांग्रेस ऐसे लोगों से निजात नहीं पाएगी पार्टी, तब तक पार्टी को नुकसान होता रहेगा, तो फिर क्यों निजात नहीं पा रही है? या क्रिटिकल थिंकिंग जो भी देगा उससे समस्या होगी? अगर बात सुनील भाई साहब बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों से निजात पानी, तो सबसे पहले निजात उनको पवन खेड़ा से पाना चाहिए था। उनको सबसे पहले निजात किसको? सुप्रिया सनेरे से पाना चाहिए था। उनको सबसे पहले निजात किसको, मतलब श्रद्धांजलि किसको देना चाहिए? खड़के साहब को देना चाहिए, प्रियांक खड़के को दे देना चाहिए। देखिए पूरी की पूरी जो जमात है इस समय जो कांग्रेस के राहुल गांधी के इर्द गिर्द है, हमें लगता है कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल तो छोड़ दीजिए, उनके बुद्धिमत्ता पे अगर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं तो हमारी बुद्धि भी हमें कम नजर आने लगेगी। देखिए आप एक वीडियो बना रहे हैं E20 का और उसमें E20 लिखा हुआ है, दुर्भाग्य। आप बोल रहे हैं स्ट्रेटेजी। अरे स्ट्रेटेजी क्या होती है? जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बनाई जाती है, सोच करके ऐसे काम होगा। हाईजैक कर लेना जाकर के स्ट्रेटेजी को स्ट्रेटेजी कहते हैं। ये बोल रहे राहुल गांधी ने 11 तारीख को ट्वीट कर दिया, उसका लोग का राहुल गांधी कहाँ चले गए थे? विदेश में घूमने चले गए थे। मतलब तुम ऐसा बाबू तुम काम करो, हम थोड़ा टहल के आते हैं। ऐसे नहीं होता। अगर कोई आदमी आपको आईना दिखा रहा है और आप छात्रों की बात कर रहे हो तो बिल्कुल करो। आप छात्रों की बात क्यों नहीं करते? आप झारखंड के छात्र नहीं है, दिल्ली के छात्र हैं, कर्नाटक के छात्र नहीं है, केरला के छात्र नहीं है, हम बोलते हैं हिमाचल के प्रदेश के छात्र नहीं है, और सबसे बड़ा पेपर लीक जो पंजाब में आपकी सरकार में हुआ है वो छात्र नहीं है। मतलब कैसा दोहरा चलित रहे नेताओं का, हमें ये नहीं समझ में आता है। अगर कोई व्यक्ति बोले हेलीकॉप्टर से गिर के बैठ गया, भैया वो पूर्व राजनीतिक है,
एक आईएएस अधिकारी रहे हैं और वो हेलीकॉप्टर से नहीं जीत के आए लोकसभा में, किसने राज्यसभा उनको नहीं दी है, लोकसभा में जीत के आए, अपने बल पे जीत के आए और उस स्टेट में जीत के आए जहां पे सिर्फ आज अपने बल पे कांग्रेस सरकार बना पाई है। पूरे देश में अगर कहा जाए तो ये केरल थोड़ा सा आपका रिएक्शन शॉर्ट रख रही हूँ, उसके बाद मैं आपको समय दूंगी। देखना पड़ेगा, अगर कोई सलाह दे रहा, नहीं आदमी सलाह दे रहा है, इसके बाद मैं आपको संजय जी मैं आप ले लीजिए। ठीक है, मैं इसके बाद आपको समय देती हूँ, लेकिन कौशिक साहब ने क्योंकि एक एग्जाम्पल कोट किया था जल्दी से कि ऑपरेशन सिंदूर के समय उन्होंने जो किया वो पार्टी के विपरीत था, लेकिन देश के साथ था। कौशिक साहब ये याद रखना चाहिए, उन्होंने वो किया जो देश के साथ यही था। मुश्किल है। बस नहीं यही मुश्किल है, यही मुश्किल है। सरकार के साथ और देश के साथ दोनों में अंतर होता है। मुश्किल समझ में। वाइंड अप की तरफ बढ़ते हुए पहले कौशिक साहब अपनी बात को पूरा कीजिएगा, टाइमर साथ में रख देंगे संजय जी, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास में पॉलिटिकल रिएक्शंस। मैंने सिर्फ ये कहा है कि पार्टी के लाइन से अलग जाते हुए देश के प्रधानमंत्री पिछले 12 सालों में कितनी बार यात्रा की है विदेशों की, और उस यात्रा के बाद में यदि इस कंडीशन में हो कि हमने किस परिस्थिति में ये एक्शन लिया, ये यदि विश्व के मंच पर जाकर के हर अलग अलग देश में जाके कहने की नौबत आए तो काहे का इतना दौड़ धूप, कौन सी मजबूती? आप मुझे बता दीजिए 5 ऐसे देश का नाम बता दीजिए जो उस युद्ध के बाद में उन्होंने कहा कि नहीं आप ठीक कर रहे हैं, आपको बताने की नौबत आ गई। और यही बात कांग्रेस पार्टी पूछ रही थी कि किन परिस्थितियों में, किन परिस्थिति, आपको 5 नहीं दिखे, लोगों को 40-45 दिख गए, आपको 5 ही नहीं दिखे कौशिक साहब। पूर्णिमा वो सारी रणनीति लोगों के सामने मतलब बाहर जाकर क्या रणनीति है बताइए जरा। मैंने कहा तो रणनीति है, मैं ईमानदारी से ये बात कह रहा हूं कि आपको किन परिस्थितियों में ये बताने की नौबत आ गई। हम एक संप्रभु राष्ट्र है ना, हम एक संप्रभु राष्ट्र है, हम एक संप्रभु राष्ट्र है, हम एक संप्रभु राष्ट्र है। पहलगाम में जितने हमारे नागरिक मारे गए थे, फिर उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, हाँ, जिसको रिप्रेजेंट उसके करने बाद के में क्या हुआ? प्रतिनिधि के तौर क्या पर उसके बाद में हमारे नागरिक नहीं मारे गए? किसको बताना और क्यों बताना? विरोध में आप लाएंगी और मुझे देश के बताइए साथ कि नहीं। किसे बताना और क्यों बताना? क्यों नहीं बताना? आप उस कंडीशन में क्यों खड़े नहीं थे कि बताना? पाकिस्तान की कमर तोड़ने क्यों पे नहीं दोबारा बताना? खड़ा नहीं होता। अभी नहीं लेकिन बताएंगे अभी तो भी वो खड़ा समस्या है। ट्रंप ने ये बोल दिया, मोदी ने जवाब क्यों नहीं दिया? अरे क्यों नहीं बता रहे? अब वहां नहीं बता रहे तो फिर आप लोगों को समस्या है, इधर बता रहे तो क्यों बता दिया? शहीद हुए संजय जी, सरकार नहीं बता पाई। ठीक है, यही तो पूछा जा रहा था ना, संजय जी बताने की हिम्मत होनी ठीक है, छोटा सा ठीक। एग्जांपल, संजय। छोटा सा एग्जांपल, 2010 में आप ही के जो सो कॉल्ड मनमोहन सिंह साहब थे, ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम देने से मना कर दिया था और हमारे प्रधानमंत्री भी कुछ पिछले महीने विजिट करके यूरेनियम मिल गया है। तो कैसे मिल गया ये मत बोलिए, वो कोई भी विजिट करते हैं उसके पीछे एजेंडा होता है और कहीं ना कहीं भारत का हित तो पहले देखते हैं। और सारे जितने भी दुनिया के देश हैं नरेंद्र मोदी को इस रूप में देखते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप करेंगे तो कहीं ना कहीं समस्याओं का समाधान होता है और लोग सुनते हैं। और एक कूटनीतिक का एक तरीका होता है कि अपनी बातों को रखना कि मैंने ऐसा क्यों किया। अरे पहले जमाने में तो आप मार भी खाते थे, मार खाने के बाद घर में बैठे रहते थे। और दूसरा, कोई मारने आ जाए तो यूएन में चले जाते थे, जैसे चाचा जी चले गए थे। अरे कम से कम सोचना चाहिए आप क्या बात कर रहे हो। प्रधानमंत्री को बताना उसका काम है, प्रधानमंत्री को विजिट करना उनका काम है, दूसरों के देश में जाकर के इन्वेस्टमेंट लाना उनका काम है। और कौन सा जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है ऐसा नहीं करता? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं करता, या इंग्लैंड का आदमी नहीं करता, सभी करते। समस्या क्या है? विदेशों तक चलने वाले लोग हैं, विदेशों से खाने वाले लोग हैं, विदेशी फंडिंग पे जीने वाले लोगों को तकलीफ होने लगती है कि हमारे जो पिताजी हैं जो गोरे हैं उनके बारे में ऐसी चर्चा ना की जाए, उनको ऐसा कुछ ना बोला जाए। समस्या वहां पे। ओके राकेश जी। पूर्णिमा जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि जिन लोगों को भेजा जा रहा था संसदीय प्रतिनिधिमंडल के तौर पे, तो क्या कांग्रेस की तरफ से जो लिस्ट दी गई थी उसमें क्या शशि थरूर के कैलिबर के थे लोग? आप लिस्ट देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। और यदि सरकार तय कर रही है किन सांसदों को भेजना है, तो क्या भारत सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अपने से किसी भी पार्टी के सांसद का चयन कर ले? भारतीय जनता पार्टी में भी मैं बता सकता हूँ जिनका नाम संगठन से नहीं आया था उनमें से 2 सांसदों को प्रधानमंत्री ने भेजा, क्योंकि उनको लगा कि इनको भेजा जाना चाहिए। ठीक है। मुझे आश्चर्य होता है कि संजीव जी कहते हैं कि क्या दिखाना चाह रहे, दिखाना ये चाह रहे कि बाटला हाउस में सोनिया जी रोती हैं, हमास के मामले पे आर्टिकल लिखती हैं, फिलिस्तीन का थैला जाता है और पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा जाता है कि जो अपने आप को हिंदू कहता है वो हिंसक है। तो ये दिखाना चाहा जा रहा है कांग्रेस। ठीक है, इसको रंगरेज साहब आपका क्लोजिंग कमेंट, शशि थरूर का जो उनकी तरफ से वक्तव्य आया, इसको क्यों नहीं रीथिंकिंग के लिए, एक पॉजिटिव क्रिटिकल थिंकिंग के तौर पर हम एक बेहतर रोड मैप बनाने के लिए इसको क्यों नहीं ले सकते अपनी कनेक्ट को बेहतर करने के लिए युवाओं के साथ?
देखिए पूर्णिमा जी, अगर उनको कोई सलाह या मशवरा देना था तो वो उनके लिए उनके पास उनसे मिलके राहुल गांधी जी से तो वो अपनी बात रख सकते थे। वो भी सांसद हैं और मिलके, और जैसे मंच पे, खुले मंच पे ऐसी बात करना ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना खुले चाहिए। मंच पे बात करनी है तो थोड़ा सा चाइना वाइना जाना पड़ेगा, राहुल गांधी के खुले मंचों की बातों का जिक्र करना होगा फिर अंग्रेज साहब। सुनिए, ये लगातार कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज attachment के जो खुले है- मंचों पर राहुल गांधी की बातों को सुनना होगा फिर, अगर खुले मंच से बात करने में इतनी समस्या है तो। पूर्णिमा जी मैं बोलता हूँ, आप नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए, बिल्कुल बोलिए बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि जननायक राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से छात्रों के आंदोलन को सपोर्ट किया और उनका साथ दिया, नेता विपक्ष आज पहली बार ऐसा हुआ देश के अंदर कि प्रधानमंत्री के घर का घेराव करने का काम राहुल गांधी जी ने किया। सारे छात्रों का आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम, उनका साथ देने का काम राहुल गांधी जी ने किया। और यही बदौलत है कि ये सरकार में इस्तीफे नहीं होते थे। इस्तीफे की जो परंपरा है वो काम करने का काम भी राहुल गांधी जी ने क्रेडिट किया। लेते रहिए, थोड़ा क्रेडिट झारखंड, पंजाब, हिमाचल से भी बटोर लीजिएगा तो आपको बच्चों की ज्यादा दुआएं मिल जाएंगी। फिर उसके बाद पूजा जी आपका क्लोजिंग कमेंट, फिर उसके बाद फाइनल कमेंट आपसे लेती हूँ राधिका। पूर्णिमा जी, भाजपा सरकार बार बार कहती है कि हम महिलाओं के साथ में, युवाओं के साथ में हैं, पर जो है जब जेएनजी प्रोटेस्ट चलता है और प्रोटेस्ट की बात मैं करती हूँ, उनको गटर बुलाया जाता है। पूरे के पूरे जंगली जनरेशन को भाजपा का एक जो होता नहीं है, इनका जो कल्चर बना रखा था कि कम से कम सफाई दे दिया करते थे कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो कंगना रनावत जी का निजी बयान है, जिनकी ये प्रवृत्ति बन गई हुई है कि कभी किसान आंदोलन में आई हुई महिला का फोटो लगा करके कह देती है कि 100 रुपए लेकर के आती है। और अभी वर्तमान समय में भी सरकार छात्रों के साथ में संवाद बिठा करके उनके लिए एजुकेशन रिफॉर्म की बात नहीं कर रही है। वो कह रही है कि हमने इस्तीफा दे दिया इसलिए हमको वाहवाही दिया जाए। मतलब इतने प्रोटेस्ट के बाद में, इतने छात्रों के खून बहाने के बाद में आप मजबूर होकर के इस्तीफा देते हो। वो भी एजुकेशन मिनिस्टर, वो जो पहले 2024 में कहता है कोई पेपर लीक नहीं हो, 2026 में कहता है कि ये उग्रवादियों का बी पार्टी है छात्रों को, और उसके बाद में इस्तीफा देता है। तब भी आप जो है छात्रों के ऊपर ये कह रहे हैं कि नहीं, हमको इस चीज का वाहवाही दो, हम आपके एजुकेशन रिफॉर्म पर काम नहीं करेंगे, हम बल्कि सजा देने वाले पे काम राधिका करेंगे। आपका फाइनल कमेंट। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को समझना होगा कि पूरे देश में जेनजी है, तो जेनजी के लिए अगर आप आवाज बनना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनको बराबर माप तोल करके रखिए। आप ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ उन्हीं जेनजी के लिए बोलेंगे जहां पे इनकी सरकार नहीं है और जहां पे ये पॉलिटिकल नैरेटिव चला सकते हैं। आप बताइए, संसद भवन में एक शब्द आया क्या? किसी ने झारखंड के बारे में चर्चा करी? आपने संसद नहीं चलने दिया, पूरे ड्रामे किए, पर एक बार भी आपने झारखंड का झ नहीं बोला, किसी के मुंह से नहीं निकलेगा। दूसरी बात, ये बार बार यहाँ पे बोला जा रहा था कि कंगना जी के बयान को लेकर, किसी को लेकर हमने किसी भी छात्र को कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या कभी भी समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव साहब ने, डिंपल यादव जी ने, राहुल गांधी जी ने ये कहा कि उस मंच पे ये नहीं बोलना जाना चाहिए था कि नाम सिर्फ अल्लाह का रह जाएगा, सीता के पति नीता के पति के लिए काम करते हैं, ये नहीं बोला जाना चाहिए था, हम देश की संसद को उखाड़ फेंकेंगे, ये नहीं बोलना जाना चाहिए था? क्या किसी ने ये बोला कि ये नहीं बोला जाना चाहिए था कि देश के प्रधानमंत्री को भद्दी गालियां दिए जाए? राहुल गांधी उस लड़की के साथ खड़े होकर प्रेस वार्ता कर सकते हैं जो मेरे देश के सैनिक को गाली देती है, लेकिन बात सब छात्रों की करिए ना। ये सब छात्र नहीं थे, तो हमने बात उठाई, आपको भी उठानी चाहिए थी। एक स्वर में बोलना चाहिए कि ये वो संस्कृति सभ्यता नहीं है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई हो, हमारे भारतवर्ष में इस तरीके की भाषा नहीं एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अब तय ये करना है कि छात्रों की आवाज बनना है या छात्रों की आवाज को सियासी हथियार बना के आगे की अपनी रणनीति टूल किट की आवाज बनना है इन्होंने। ठीक है,